टेक बी प्रोग्राम आफ्टर इंटरमीडिएट। बहुत सारे दोस्त मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर टेक बी के ऊपर बताइए कि क्या टेक बी अच्छा है इंटरमीडिएट के बाद या नहीं है, किन लोगों को करना चाहिए। तो टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद आज मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि टेक बी बेसिकली किन लोगों को करना चाहिए, क्या ये इंटरमीडिएट के बाद एक अच्छा ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आप लोग को करना चाहिए, क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर आपके जो डाउट्स हो जाएं वो इसके अंदर क्लियर हो जाएं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले तो मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, यानी कि अगर आप टेक बी करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए। मिनिमम कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। आप साइंस और मैथ आपने ली होनी चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर, यानी कि पीसीएम आपकी होनी चाहिए। ओके, साइंस बैकग्राउंड से बेसिकली आप होने चाहिए, ये बेसिकली मैंडेटरी, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, इसका एक एग्जाम होता है, बेसिक एग्जाम होता है, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, और इसके फॉर्म भी निकलते रहते हैं टेक बी के। तो इसको फॉर्म भर के आप एक एग्जाम दोगे, इसका एग्जाम क्लियर होने के बाद ये डिसाइड होता है कि आप टेक में जाओगे या नॉन टेक में जाओगे। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसके अंदर। ओके, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट में जाने वाले हो, टेक में या नॉन टेक में। अगर आप टेक में जाते हो तो इसकी जो फीस होती है गाइस वो 1 लाख से ऊपर मेरे को सुनने को मिली है। जिन्होंने किया है वो मुझे बताते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द टेक बी कैंडिडेट, बट मैंने जिनसे जिनसे बात करी वो बताते हैं कि मोर देन 1 लाख रुपीज इसकी जो बेसिकली वन टाइम आपको पे करना पड़ता है। इसमें सैलरीज वगैरह भी आपको मिलती हैं, 13 से 15 हज़ार रुपए के बीच आपको एक स्टेप इन अमाउंट मिलता है, जो मैंने सुना है इसमें। अगर जो टेक प्रोजेक्ट में जाते हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो नॉन टेक में होते हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं वो 13 से 15 हज़ार के आसपास होती है गाइस। ओके, पर मंथ की, यानी कि एक बार आपको अमाउंट देना है। वो जो नॉन टेक का जो अमाउंट होता है वो लमसम यही 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास होता है। ओके, 70 हज़ार रुपये के आसपास, इसी के आसपास, इसी रेंज में होता है। एक बार आपको देना होता है, उसके बाद से आपका कैरियर स्टार्ट होता है। मंथली आपको सैलरी भी इसके अंदर मिलती है 13 से 15 हज़ार के बीच। टेक्निकल में क्या होता है कि अगर आप टेक में जाते हो, टेक बी में अगर आपका टेक में होता है तो उसमें शायद थोड़ी सी ज़्यादा इसमें सैलरी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो इसी के आसपास कुछ सैलरी होती है। मैंने सैलरी का डिस्कशन कर दिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये किन लोगों के लिए बेस्ट होता है गाइस। टू बी वेरी फ्रैंक, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बेसिकली हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बेसिकली पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, और ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह अच्छी नहीं है, इस वजह से वो अर्ली जॉब चाह रहे हैं और अपने कैरियर को जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी, और साथ में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए टेक बी प्रोग्राम बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है गाइज। क्योंकि जब आप टेक्निक प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपको बेसिकली साथ में सैलरी मिलती है। इसके अंदर सैलरी के साथ साथ आपका बीसीए भी होता है। सो ये बेसिकली एक एडवांटेज मेरे को देखने को मिला है कि मतलब आपका एडवांटेज में यही देखने को मिला है कि आपका बीसीए भी साथ में चल रहा है, आपको सैलरीज भी मिल रही है, आपका एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हो रहा है। सो ये एक बेस्ट चीज़ मेरे को देखने को मिली इसके अंदर, जो कि टेक बी प्रोग्राम के अंदर है। मैं अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज की बात ये है इसके अंदर कि आपको कम से कम 3 साल यहाँ पे रुकना पड़ेगा, 3 से 4 साल आपको रुकना पड़ सकता है। ओके, अगर आप ज्वाइन करते हो तो सैलरी कम रहती है, 13 से 15 हज़ार रुपये सैलरी रहती है, और कम से कम 4 साल आप मान के चलिए कि आपको एचसीएल के अंदर काम करना पड़ सकता है। ओके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप का नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपको 4 साल रुकना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप इनरोल करते हो 3 से 4 साल आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इस कम सैलरी के ऊपर। तो अगर आप लोग के लिए पैसा बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ आपके लिए कैरियर मैटर करता है, और आपको बैकग्राउंड थोड़ा उतना ज़्यादा आपका टाइट नहीं है, फाइनेंशियली उतना स्टेबल आप नहीं हैं, आप ज़्यादा आपके माँ बाप पैसा नहीं दे पाएंगे, तो टेक बी प्रोग्राम इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम गाइस। ओके, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कमेंट में मैंशन करते हैं कि बहुत बेकार है टेक बी प्रोग्राम, काम बहुत कराते हैं। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल काम कराते हैं गाइस। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से कि आपको बोल दूँ मैं सब कुछ अच्छा अच्छा है, डेफिनेटली काम करवाया जाता है यहाँ पर। क्योंकि आज के टाइम में कंपनी स्मार्ट प्ले कर रही हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को कम प्रेफरेंस दे करके एक टेक बी कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस इस समय पर दे रही हैं, जस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ इस समय पर। ओके, और वो काम जो ले रही है वो एक्सपीरियंस बंदों वाला ही टाइप का ले रही है, क्योंकि एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जा रही है, उसके बेसिस पर उनसे काम लिया जा रहा है। तो काम लिया जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, झूठ आपसे नहीं बोलूंगा। काम होता है, काम ज़्यादा भी होता है किसी किसी प्रोजेक्ट में, काम किसी किसी प्रोजेक्ट में कम भी होता है। ओके, बट हाँ, लेकिन आपका कैरियर के अंदर आपको एक्सपीरियंस, पैसा और एक बिग ब्रांड का नाम आपके साथ जुड़ेगा, तो ये आपके लिए कैरियर के लिए बढ़िया है। अगर आप पैसा उतना मैटर आपके लिए नहीं करता है, ओके पैसा उतना नहीं है आपके लिए, हायर एजुकेशन से इम्पॉर्टेंट है, तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हो, जो कि आपका ग्रेजुएशन करने के बाद एक और प्रोग्राम होता है एचसीएल का,
जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो तो इसके फॉर्म्स वगैरह वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, उसमें सैलरी इनके टेक बी के कंपेयर में ज़्यादा होती है गाइस। उसके पैकेज स्टार्ट होते हैं 3.5 से 4.5 और 4 LPA से ऊपर के पैकेजेस होते हैं। ओके, जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग होते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हो। अगर आपके पास बीटेक वगैरह करने का पैसा है, बीसीए कर सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, कोई फाइनेंशियल ऐसा इशू नहीं है, तो आप वहाँ जा सकते हो। फाइनेंशियल में इशू है, पैसा जल्दी कमाना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए कैरियर के अंदर, देन टेक बी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, उम्मीद करता हूँ गाइज कि मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर अप कर पाया हूँगा। अगर मैंने कोई चीज़ अगर मिस हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिस्पॉन्स करने की। एंड गाइज, मेरे सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है, मैं रिसर्च करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल and will try my best to give you a good information and real and genuine information every time. Okay, thank you so much for giving your important time. Thank you.